गाजियाबाद में बिल्डिंग से कूदकर सुसाइड करने वाली तीनों बहनों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ गई है। इसमें मौत की वजह ब्रेन हेमरेज बताई गई है। डॉक्टरों के मुताबिक 9वीं मंजिल जो कि 50 फीट ऊंची है, उससे कूदने के बाद लड़कियों के सिर में गंभीर चोट आई, जिसके चलते उन्हें ब्रेन हेमरेज हो गया। तीनों लड़कियों का बुधवार रात 8:30 बजे तक पोस्टमार्टम चला। 3 डॉक्टरों की टीम ने 2.5 घंटे तक पोस्टमार्टम किया। इसके बाद पुलिस ने शव परिजनों को सौंप दिए। परिवार बच्चियों के शवों को दिल्ली ले गया, जहां रात 12 बजे के निगम बोध घाट पर अंतिम संस्कार कर दिया गया। इसके बाद परिवार ने खुद को अपने फ्लैट में बंद कर लिया। बाद में कुछ महिलाएं पहुंची तो दरवाजा खुला, लेकिन किसी ने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। बच्चियों के पिता ने बस इतना कहा कि बाद में सभी सवालों के जवाब दूंगा। इधर बच्चियों के सुसाइड नोट की कुछ बातें सामने आई हैं। पुलिस ने दावा किया है कि नोट में लिखा है, तुम्हारी मार से बेहतर हमें मौत लगती है, इसलिए हमने खुदकुशी कर ली, सॉरी पापा। डीसीपी निमिष पाटिल ने बताया, अभी तक मामले में परिवार ने कोई शिकायत नहीं दी है। डायल 112 पर मिली सूचना के आधार पर पुलिस ने शवों का पोस्टमार्टम कराया। जांच में सुसाइड की बात सामने आई। हालांकि अभी तक यह स्पष्ट नहीं हो पाया कि बच्ची ने पहले छलांग लगाई। फ्लैट का दरवाजा अभी भी बंद है। अंदर से महिलाओं की आवाजें आ रही हैं, लेकिन रिपोर्टर ने दरवाजा खटखटाया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। हालांकि उन्होंने बाद में दरवाजा खोला। दिल्ली से कुछ महिलाएं पहुंची तो दरवाजा खुला। इस बीच दिल्ली से कुछ महिलाएं फ्लैट पर आईं। उन्हें गार्ड फ्लैट तक लेकर पहुंचे। कई मिनट बाद बच्चियों के पिता ने दरवाजा खोला। वह कुछ भी बोलने से बचता रहा। पूछा गया तो वह कहते रहे कि मैं बाद में जवाब दूंगा। एक महिला ने इतना बताया कि मैं बच्चियों की मौसी हूँ, पहले से पता था कि वह गेम खेलती थी। महिलाओं के अंदर जाते ही दरवाजा फिर बंद हो गया। बच्चियों के पिता चेतन ने कहा, मेरी लापरवाही है, मैंने अपने बच्चों पर ध्यान नहीं दिया। बेटियां कोरियन पर्सनालिटी से प्रभावित थीं। मैं सरकार से गुजारिश करता हूं कि कोरियन वीडियो, सीरियल और अन्य सभी गेम बंद किए जाएं। मेरे बच्चों की तरह कोई दूसरा परिवार इसका शिकार न हो। इसका बच्चों पर बहुत गलत असर पड़ता है। पड़ोसी बोले, बच्चों ने ऐसा क्यों किया? असली कारण पता लगना चाहिए। सोसाइटी में रहने वाली ईशा त्यागी ने बताया, मेरा फ्लैट 11वीं फ्लोर पर है। रात 2 बजे शोर हुआ। मैंने बालकनी से झांका। आनन फानन में लिफ्ट में नीचे आई। बहुत डरावना माहौल था। बच्चियों, माता पिता भी दूसरे लिफ्ट से आए थे। फ्लैट कल्चर में एक फ्लोर पर रहने वालों को यह पता नहीं होता कि हमारे सेम फ्लोर पर कौन रहता है। बहुत ज्यादा घुलने मिलने वाला कल्चर नहीं है। बच्चों ने इतना बड़ा कदम क्यों उठाया, इसके असली कारण पता लगना चाहिए। 3 फरवरी की रात 3 नाबालिग बहनें निशिका, प्राची और पाखी ने 9वीं मंजिल की बालकनी से कूदकर आत्महत्या कर ली। पुलिस के मुताबिक मंगलवार रात 2 बजे तीनों ने कमरे को अंदर से बंद किया, फिर स्टूल रखकर एक एक करके बालकनी से छलांग लगाई। पिता ने कहा कि बेटियों ने कोरियन गेम खेलने के दौरान टास्क पूरा करते हुए मौत को गले लगाया। हालांकि पुलिस की 10 घंटे की छानबीन के बाद पता चला कि पिता ने बच्चों को डांटा था और मोबाइल छीन लिया था। इसके चलते तीनों ने यह कदम उठाया। घटना भारत सिटी B1 टावर के फ्लैट नंबर 907 की है। पुलिस जांच में पता चला कि चेतन की आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत नहीं थी। फ्लैट का 12,000 रुपए का किराया था। परिवार के लोगों ने पुलिस को बताया कि कोविड के दौरान तीनों लड़कियां कई घंटे कोरियन म्यूजिक सुनती थीं। उन पर कोरियन कल्चर का इतना हावी था कि वे खुद को भारतीय की जगह कोरियन मानने लगी थी। कोरियन भाषा में बात भी करती थी। पढ़ाई लिखाई में रुचि कम होने से तीनों बहनें फेल होने लगी तो स्कूल जाना बंद कर दिया। आर्थिक तंगी से चलते पिता चेतन ने भी पढ़ाई पर ज्यादा जोर नहीं दिया, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि एक खर्च कम हो रहा है। वे योजना बना रहे थे, जब आर्थिक स्थिति सुधरेगी तब दोबारा एडमिशन करा देंगे। सुसाइड की कहानी में पुलिस 5 सवालों के जवाब ढूंढ रही है। पहला, बालकनी पर जहां से तीनों बहनों कूद कर सुसाइड किया, वहां बालकनी में रेलिंग पर और बाहर की तरफ खड़े होने की जगह नहीं थी, जबकि सामने फ्लैट में रहने वाले ने कहा कि बच्ची रेलिंग पर बैठी हुई थी। सवाल नंबर 2, जहां से तीनों ने छलांग लगाई, वहां 9वीं मंजिल की ऊंचाई करीब 85 फीट है। तीनों बच्चियों के शव जहां गिरे, वहां दीवार से एक शव करीब 1 फीट दूर, दूसरी बहन का शव 8 फीट दूर और तीसरी बच्ची का शव 9 फीट दूर मिला। इतनी ऊंचाई से आखिर दीवार से सटकर शव का गिरना संदेह पैदा कर रहा है। सवाल नंबर 3, अगर तीनों बच्चियां बैठकर कूदी तो फिर तीनों के शव एक ही दिशा में गिरने थे। सवाल नंबर 4, पड़ोसियों के मुताबिक चेतन की दोनों पत्नियां बहनें, घटना से पहले परिवार में झगड़ा हुआ था। पत्नियां अभद्र गालियां दे रही थी, वे पति की तरफ इशारा कर रही थी। सवाल नंबर 5, नाम न छापने की शर्त पर एक पुलिसकर्मी ने बताया, पुलिस कमिश्नर के सामने दोनों पत्नी ने नहीं आई। अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। पति एक ऑफिसर के पैर पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाता दिखा, फिर जोर जोर से रोता रहा। ये डायरी का एक पेज है, इसमें लिखा है कि इस डायरी को पढ़ लीजिए, इसमें सब कुछ सच लिखा हुआ है। बच्चियां जिस कमरे की बालकनी से कूदी, उसकी दीवारों पर जगह जगह पेंसिल से कोट्स लिखे थे, फिर उसे मिटाया गया था। इस तस्वीर में ऊपर लिखा था, मेरा दिल टूट गया है। नीचे लिखा था, मैं बहुत अकेली हूँ। बाद में उस पर क्रॉस बना दिया। बच्चियां इस कमरे में रहती थी। जब पुलिस अंदर गई तो इसमें फर्श पर पुरानी फैमिली फोटो चिपकी हुई थी। ज्यादातर फोटो उनके माता पिता की ही थी। ये वही स्पॉट है जहाँ तीनों बहनें कूदी थी। तो पुलिस ने उस जगह को सील कर दिया है। फॉरेंसिक टीम ने मौके से सबूत जुटाए हैं। गाजियाबाद में घटनास्थल पर मीडिया का जमावड़ा अभी भी है।
आगे की अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और इसके बारे में आपकी क्या राय है कमेंट में ज़रूर बताएं।